जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम की महिमा मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं। अजामिल का व्याख्यान तो आपने कई बार सुना होगा। वह महान पापी था। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम रख छोड़ा था नारायण। जब वह मरने लगा तब यमदूत आकर उसके सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। उसने भयभीत होकर अपने छोटे पुत्र को पुकारा। अंत समय उसके मुख से पुत्र के बहाने भी नारायण नाम का उच्चारण सुनकर वहाँ भगवान श्री विष्णु के दूत उपस्थित हो गए और उसके सूक्ष्म शरीर को यमदूतों से छीन लिया। यमदूत दौड़े हुए यमराज के पास पहुँचे और उनसे सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। इस पर यमराज ने कहा कि भूल से भी भगवान का नाम लेने वाले को हम नहीं पकड़ सकते। जिस वस्तु का हम नाम लेते हैं उसी के आकार का हमारा मन हो जाता है। जब हम किसी बधिक का नाम लेते हैं तो हमारे सामने उस बधिक का चित्र खड़ा हो जाता है। सती का नाम लेने से सती का आदर्श हमारे ध्यान में आ जाता है। साधु का नाम लेने से हमें साधु का ध्यान होता है। हलवाई का नाम लेने से हमें तुरंत पूरी कचौरी का ख्याल हो जाता है। ज्योतिषी का नाम लेने से हमें पत्रा खोलकर फलादेश कहते हुए ज्योतिषी का ध्यान हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का नाम लेने से अन्य सब विषयों से हमारा ध्यान हट जाएगा और हमारी परमात्मा विषयक मति हो जाएगी। शिव शिव कहते ही हमारे सामने मंगल का रूप खड़ा हो जाता है। शिव का अर्थ है मंगल, आनंद का बधावा। शिव कहते ही हमारे मन में आनंद का बधावा बजने लगता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते ही शिव जी का मंदिर ध्यान में आ जाता है। मैं जब मृत्युंजय मंत्र का जप करने लगता हूँ उस समय मेरा मन हठात भगवान विश्वनाथ के दरबार में पहुंच जाता है। शरीर से अन्यत्र रहते हुए भी मैं अपने को मन से वहीं पाता हूँ। उस समय मुझे और कोई बात याद नहीं रहती। परमात्मा का नाम लेने से हम उस दीन उपकारी सर्वव्यापक त्रिकाल सत्य जगत की रचना, पालन और संहार करने वाले महान तत्व का ध्यान हो जाता है। संसार भर को नियंत्रण में रखने वाली एक महान शक्ति है जो अनंत है और तीनों कालों में सत्य है, सदा सब जगह व्याप रही है। उसी ने सबको बनाया है, वही सबका पालन करती है और वही सबका संहार करने वाली है। उसी के बल से सारे नक्षत्र घूम रहे हैं। उसी की शक्ति से संसार के सारे व्यवहार चलते हैं। वह थी भी, रहेगी भी और है भी। उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान का नाम लेने से हमें इस शक्ति का ध्यान आएगा और फिर वह शक्ति कैसी है। पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाली है। उसके सामने किसी मलिन वस्तु का ध्यान ही नहीं आएगा क्योंकि वह पवित्रतम है। उसका नाम लिया नहीं कि मन का पाप भागा। जिस प्रकार लालटेन देखते ही चोर भाग जाते हैं उसी प्रकार भगवान नाम रूप दिव्य प्रकाश के सामने पाप रूपी चोर ठहर नहीं सकते। अपने बाप के सामने क्या कोई पाप कर सकता है। अपने पिता की मौजूदगी का ध्यान आते ही मन पाप से हट जाता है। फिर भगवान तो जगत के पिता हैं, पिताओं के भी पिता हैं और वे सब जगह मौजूद हैं। उनका ध्यान होने पर क्या पाप ठहर सकते हैं। हमने प्रारंभ में कहा था कि कुछ लोग शंका करते हैं कि भगवान नाम बार बार लेने से क्या लाभ है। इसका उत्तर फिर भी इस संबंध में कुछ कहते हैं। चलो, बात यह है कि दिन रात 24 घंटे में जो हमारा जो कुछ है सब उन्हीं की कृपा से है। उनके बिना हमारा कुछ भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन,
मोहे कृपा कर दीन हो। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने इस दास पर बड़ा अनुग्रह किया है, जो इसे देवताओं को भी दुर्लभ यह मनुष्य देह दिया, यह मनुष्य देह दिया। हमारे करोड़ों मुख, हमारे यदि करोड़ों मुख हो जाएं तो भी हम भगवान के उपकारों का वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी मनुष्य इतना मूर्ख है कि इसे परम दयालु प्रभु को भी वह क्षण मात्र भी नहीं भजता। ऐसे परम दयालु प्रभु को भी वह क्षण मात्र भी नहीं भजता। इस मन को 23.5 घंटे मनमानी तौर पर उछल कूद करने दो। कम से कम आधे घंटे तो इसे बांध कर रखो। जिस समय तुम भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करोगे, कम से कम उस समय तो तुम्हें और बातों का ध्यान नहीं आएगा, भगवान का ही ध्यान आएगा। तेज बुखार की हालत में जब हमारे सिर में बर्फ़ की पट्टी बंधी रहेगी, तब तक हमें सुख और शांति मिलती रहेगी। ज्यों ही हमने उस पर बर्फ़ रखना छोड़ दिया कि फिर से दाह शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जितने क्षणों तक हम भगवान के मंगलमय नाम की आवृत्ति करते रहेंगे, तब तक हमें अपार शांति और आनंद मिलता रहेगा और हमारा मन पाप और दोषों से बचा रहेगा। इसलिए कम से कम दिन में 2 बार 10-10, 15-15 मिनट भी यदि हम नाम स्मरण का अभ्यास करेंगे तो उससे हमें मन को निग्रहित करने में बड़ी सहायता मिलेगी। मैं जिस समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ, उस समय मेरी वृत्तियाँ सब ओर से खींचकर भगवान में लग जाती हैं। मनुष्य भगवान के स्मरण मात्र से निर्भय हो जाता है। जब किस प्रकार होना चाहिए, इसका आदर्श आप लोग संसार के सामने रख रहे हैं। ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, पे आहार फल खाई जपू राम नाम षटमास, सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास। करतल तुलसीदास आप लोग वही कर रहे हैं। राग द्वेष लोभ को छोड़कर जीभ के चटोरेपन को त्याग कर तपस्या करने से और साथ ही साथ भगवान का नाम जप करने से किसी पापी का पाप नहीं छूटेगा और किसी पुण्यात्मा का पुण्य नहीं बढ़ेगा। अतः साथ ही साथ भगवान के नाम जप करने से, जीव के चटोरेपन को छोड़ने से, राग द्वेष लोभ को छोड़कर नाम जप करने से किस पापी का पाप नहीं छूटेगा और किस पुण्यात्मा का पुण्य नहीं बढ़ेगा। अतः यथा लाभ संतुष्ट साधक लोग फिर इस यज्ञ में शामिल हों, यही मेरी आकांक्षा है। जय श्री राधे। पूज्य श्री भाई जी ने ये महामना मालवीय जी का लेख हमारे लिए लिखा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते